बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इनलाइटन इस्लाम चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे, आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आज की जो हमारी टॉपिक ऑफ द वीडियो है वो है तनवीन। ठीक है, कि तनवीन किसे कहते हैं? तो दो ज़बर को, दो ज़ेर को और दो पेश को, ठीक है, तनवीन कहा जाता है। ठीक है, दो ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर पाई जाती है, दो ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे और दो पेश भी हमेशा हर्फ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि मुनव्वन किसे कहते हैं? मुनव्वन कहते हैं जिस हर्फ पर भी तनवीन यानी कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश में से कोई तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, जिस हर्फ पर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश की तनवीन में से कोई तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि जीम के ऊपर दो ज़बर की सबसे पहले आपको तनवीन नज़र आ रही है, तो ये जीम दो ज़बर की तनवीन होने की वजह से मुनव्वन कहलाएगा। और इसी तरह जीम जिसके नीचे दो ज़ेर है, अब ये जीम भी मुनव्वन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी दो ज़ेर की तनवीन है। इसी तरह तीसरी जो है जीम जिस पे दो पेश की तनवीन है, इसे भी, इस जीम को भी मुनव्वन कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल है मुनव्वन हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जिस हर्फ के ऊपर तनवीन हो, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश में से कोई, तो उसे हम कहते हैं मुनव्वन। अब मुनव्वन हर्फ को कैसे पढ़ा जाता है? तो मुनव्वन हर्फ को गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? गुन्ने के साथ। अब सवाल ये पैदा उठता है कि गुन्ना किसे कहते हैं? ठीक है, तो गुन्ना कहते हैं जब हम नाक में एक सेकंड तक आवाज़ को छुपाए रखें या ठहराए रखें। ठीक है, गुन्ना किसे कहा जाता है? नाक में एक सेकंड तक आवाज़ छुपाए या ठहराए रखने को गुन्ना कहा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि मुनव्वन हर्फ को गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। और गुन्ना क्या होता है? गुन्ना नाक में एक सेकंड तक आवाज़ को छुपाए या ठहराए रखने को का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मिसालें हैं कि मुनव्वन हर्फ की। ठीक है, यानी हर हर्फ पे यहाँ आपको नज़र आ रही है तनवीन। ठीक है, किसी पे दो ज़बर की, किसी पे दो ज़ेर की, किसी पे दो पेश की। तो यहाँ हम सीखेंगे कि मुनव्वन हर्फ को गुन्ने के साथ कैसे पढ़ा जाता है। तो ये देखें, बा दो ज़बर बन, बा दो ज़बर बन। ये जो बन की आवाज़ की हमने एक सेकंड तक, ये गुन्ना कहलाएगा। अब यहाँ बा के नीचे दो ज़ेर है, तो बा कैसे पढ़ेंगे? बा दो ज़ेर बिन। ये जो बिन एक सेकंड तक किया, ये गुन्ना था। ठीक है, ये नाक में आवाज़ को ठहरा के आवाज़ आई बिन। अब ये जो तीसरा हर्फ है बा, इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, तो ये कहलाएगा मुनव्वन कहलाएगा। ठीक है, अब इस मुनव्वन हर्फ को हम कैसे पढ़ेंगे? बा दो पेश बुन, बुन। एक सेकंड तक ये जो बुन आवाज़ आई है, ये भी गुन्ना है। ठीक है, इसको गुन्ने के साथ पढ़ा गया है। कैसे? बन, बिन, बुन। इसी तरह अगली मिसाल ता के साथ तनवीन को पढ़ेंगे। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन, तिन, तुन। इसी तरह सा के साथ अब तनवीन को पढ़ेंगे। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पे सुन, सन, सिन, सुन। अब इसी तरह जीम की मिसाल आएगी। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जन, जिन, जुन। अब यहाँ पे हम तनवीन वाले हर्फ यानी मुनव्वन के बारे में एक और चीज़ सीखेंगे कि मुनव्वन वाले हर्फ से ना हमेशा आखिरी आवाज़ जो आती है वो नून साकिन की आती है। ठीक है, अब मुनव्वन हर्फ कोई भी हो, चाहे बा हो, ता हो, सा हो, जीम हो, हा हो, खा हो, दाल, राल, जा, सीन, शीन, सौ, दो, तो, आइन, गईन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या कोई भी हर्फ हो मुनव्वन, तो वो आखिर में जो आवाज़ देगा वो देगा नून साकिन की। जैसे कि आपको यहाँ पहली मिसाल नज़र आ रही है, बा दो ज़बर बन, लेकिन लग ये रहा है
جب ہم بن پڑھ رہے ہیں کہ با نون سے مل رہا ہے، با نون سے مل رہا ہے، آواز کیسی آ رہی ہے؟ با نون زبر بن والی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ با دو زبر بن۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، سا کی، سا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، سا کو بھی پڑھا، سا دو زبر ان، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تنوین ہے چاہے وہ دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، جو منون حرف کوئی بھی ہو، چاہے با ہو، تا ہو، سا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ آخری آواز کیا دیتا ہے؟ نون ساکن کی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تنوین والا حرف کی جو آخری آواز ہوگی وہ نون ساکن کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے جیم کے نیچے اب دو زیر کی تنوین یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو، جیم دو زیر جن، لیکن لگ کیا رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں جیم نون زیر جن، آواز جن، جیم نون زیر جن والی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ہمیشہ کہ منون، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منون والا حرف، منون جو حرف ہے تنوین والا حرف، وہ ہمیشہ آخری آواز نون ساکن کی دے گا۔ اب اگلی مثال ہے خا دو زیر خن، ٹھیک ہے، اور لگ کیا رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے خا نون زیر خن، مگر خا دو زیر خن، ہم خا کو تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح تو پہ دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو دو پیش تن، لیکن آواز کیا آ رہی ہے؟ تو نون پیش تن جیسے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ منون حرف، منون کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر بھی تنوین ہو، تو یہاں با کے اوپر دو زبر کی تنوین تھی، یہ منون تھا، را پہ دو زبر کی تنوین تھی، یہ بھی منون، جیم پہ دو زیر کی تنوین، یہ بھی منون، خا پہ دو زیر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، یہ بھی منون، تو پہ دو پیش کی تنوین ہے، یہ بھی منون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے اسی طریقے سے دود پہ دو پیش کی تنوین ہے، دود دو پیش دون، ٹھیک ہے، آواز وہی آ رہی ہے، آخر میں نون ساکن کی آواز، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ کیا منون حرف کو یعنی تنوین والے حرف کو ہمیشہ غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں، منون یعنی تنوین والے حرف کو غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں۔ کب غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں؟ جب بھی منون حرف کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، ان 8، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 8 حروف، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تنوین والے حرف کے بعد یعنی منون حرف کے بعد، تو پھر ہم منون حرف پہ غنّہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور وہ 8 حرف کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہ، عین ح، غین خا اور لام اور را، ان 8 حرف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے منون کے بعد یعنی تنوین والے حرف کے بعد، اگلا حرف ان 8 حرف میں سے کوئی ہوگا، تو پھر ہم منون پہ یعنی تنوین والے حرف پہ غنّہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس منون حرف کی مثالیں آ جاتی ہیں جس کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جائے گا تو ہم کیسے اس منون حرف کو، اس تنوین والے حرف کو غنّے کے بغیر کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مثال ہے سمیع علیم، اب یہاں دیکھیں سمیع کے عین پہ، ٹھیک ہے، عین پہ یہاں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ سمیع کے عین پہ دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے عین کیا کہلائے گا؟ عین کہلائے گا ہمارے پاس یہاں پہ منون حرف، ٹھیک ہے۔ مگر اس منون حرف کے بعد آپ دیکھیں گے اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے علیم، اس کا پہلا حرف کون سا ہے؟ پہلا لیٹر ہے عین، ٹھیک ہے، عین ہے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ منون حرف کے بعد اس عین کے آنے کی وجہ سے منون حرف سمیع جس پہ تنوین ہے منون حرف، اس کو ہم بغیر غنّے کے پڑھیں گے، کیسے؟ سمیع، ٹھیک ہے، سمیع کر کے بس غنّہ نہیں کریں گے، اور آگے سمیع علیم، ٹھیک ہے، سمیع کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اگلی مثال ہے جنت، ٹھیک ہے، تین کر کے نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو زیر کی تنوین ہے تا کے نیچے، اور دو زیر کی تنوین ہے تا کے نیچے، تو تا منون کہلائے گا۔ اب منون کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ عین۔ یہ جو 8 حرف جو ہم نے سمجھے ہیں کہ اگر منون کے بعد حمزہ ہ، عین ح، غین خا یا لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو منون پہ غنّہ نہیں ہوتا، تو اس رول کو یہاں ہم اپلائی کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے جنت عالیہ، ٹھیک ہے،
जन्नतिन करके नहीं पढ़ेंगे, तिन को बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, ता मुनव्वन कहलाएगा। इसे अब इस मुनव्वन को हम गुन्ने के बग़ैर पढ़ेंगे। जन्नतिन आलियह, जन्नतिन आलियह। ठीक है, हमने ता की तनवीन पे गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि ता की तनवीन के बाद, ता के नीचे दो ज़ेर की तनवीन थी, ता की तनवीन के बाद आइन आ गया है। ठीक है, और आइन उन हरूफ में शामिल है कि अगर मुनव्वन के बाद उन 8 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो हम मुनव्वन पे गुन्ना नहीं करते। इस वजह से यहाँ जन्नतिन आलियह। ठीक है, अब तीसरी मिसाल है यहाँ पे हुदल लिल मुत्तकीन। अब दाल पे दो ज़बर की तनवीन है, दाल मुनव्वन कहलाएगा, मगर यहाँ मुनव्वन को हम बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा, समझा कि जब भी मुनव्वन हर्फ के बाद हमज़ा हा, आइन हा, गईन खौ या लाम रॉ में से कोई हरूफ आ जाए, कोई हर्फ आ जाए, तो वहाँ हम फिर मुनव्वन हर्फ पे क्या करते हैं? गुन्ना नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ हुदल लिल, बिल्कुल गुन्ने की आवाज़ नहीं आई, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है, अब लाम रॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना 8 हरूफ में से, वो ये आ जाते हैं, नून साकिन और तनवीन के कायदे आ जाते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के कायदे जब अब वहाँ देखेंगे, इदगाम के रूल में लाम रॉ शामिल हैं कि हम तनवीन के बाद क्यों नहीं लाम रॉ आ जाएँ तो गुन्ना क्यों नहीं करते, कैसे नहीं करते। ठीक है, इसी तरह हमज़ा हा, आइन हा, गईन खौ, ये भी तनवीन के बाद तनवीन के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होता है तो हम वहाँ पे भी गुन्ना नहीं करते। ये भी आप चैनल की वीडियोस में जाके जो हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे जो अपलोड किए हैं वीडियोस, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ जो हम टॉपिक समझ रहे हैं तनवीन, उसका यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है कि कुरान मजीद में मुनव्वन हर्फ कहाँ आता है? तो मुनव्वन हर्फ कुरान मजीद में हमेशा आप देखेंगे कलमा यानी वर्ड के लास्ट में नज़र आएगा आपको। ठीक है, कुरान मजीद में आप देखेंगे कि जो मुनव्वन हर्फ है ना वो कलमा के आखिर में नज़र आएगा, आखिरी हर्फ जो होगा वो मुनव्वन होगा। ठीक है, जब भी मुनव्वन हर्फ आएगा ना वो हमेशा कलमा के आखिर में ही नज़र आएगा। ठीक है, मुनव्वन हर्फ कभी भी कलमा के दरमियान में नहीं आता, यानी किसी वर्ड के दरमियान में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पहली मिसाल है अहदुन, हमज़ा ज़बर अह, ज़बर अह, दाल दो पेश दुन, अहदुन। इस मिसाल में भी देखा आपने कि मुनव्वन हर्फ आखिर में आया। फिर है गफूरुन, इन ज़बर गौ, फा वाव पेश फू, गफूर और दो पेश रुन, गफूरुन। फिर आया कौफ ज़बर कौ, दाल या दिर दी, क़दी, गौ दो पेश रुन, क़दीरुन। यहाँ पे भी आपको मुनव्वन हर्फ क़दीरुन में भी आखिर में दिखाई दिया। अब है बसीरुन, यहाँ पे भी रॉ मुनव्वन है, रॉ पे दो ज़बर की तनवीन है तो रॉ आखिर में दिखाई दिया। ठीक है, तो मुनव्वन हर्फ आपको हमेशा किसी भी कलमा के, किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।